ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार मैंने आपको बताया था कि सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, फेवर डायग्राम पे सारे डिपेंडेंट है। हाँ, सब में कुछ ना कुछ अच्छा एक कॉन्सेप्ट यूज सीखने को मिल रहा है हमें, इसलिए प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है। तो ये भी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम यू कैन से, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और उसकी प्रैक्टिस अपने अच्छे से करने का। तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो चलो देख लेते हैं, लेट्स सी। इस तरीके से बात कर रहा है तो उसने बोला एक पुली ये है मेरे पास, बिल्कुल वैसी सिचुएशन नहीं है। देखो दोस्तों, ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर आप मल्टीपल टाइप से सॉल्व कर लो तो मजा नहीं आ जाए। स्पीड भी हो जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी, एंगल भी आ जाएंगे, जो भी चाहिए उसको हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चूंकि इंडिविजुअल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं कर मतलब कॉन्सेप्ट पे हम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इंडिविजुअली देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इनका जो साइज होगा दोस्तों, पुल्ली का जो साइज है वो सेम ही रखना है, वो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब उसने बोला एक स्ट्रिंग इसके ऊपर को ओवर की गई है कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच किया गया ऑब्वियसली। तो यार मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, फिर इसके ऊपर को ऐसे ओवर कर सकता हूँ और इधर इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसने बोला ये जो दो एंड्स हैं यहाँ पे, दिस इज एंड पी, आई थिंक सो, या दिस इज क्यू, ये डाउनवर्ड जा रहे हैं और दोनों एंड की जो स्पीड है वो सेम है, दैट इज यू। ये वाला जो एंड है इसकी जो स्पीड है वो भी यू है और इस एंड की स्पीड भी यू है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है किसी स्पीड यू के साथ। यहाँ पे एक मास अटैच किया गया दोस्तों, एंड दैट ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल ऑफ एम यू कैन सी। अब देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लेने का, आपने बस करने कैसे कंसेप्ट सीखो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, उनमें से एक अच्छा तरीका जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सको वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिलहाल। ओके, अब यार एक चीज बिल्कुल क्लियर आएगा, थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचोगे आप। देखो ये जो है, ये जो मास है इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो इसके साथ एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। तो ये एंगल दैट इज आल्सो थीटा। नाउ यू कैन सी। अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, क्या 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 करना है। देखो ये रस्सी के जो एंड है इनको मैं एक साथ नीचे खींच रहा हूं तो ये नीचे को आएंगे सम स्पीड यू के साथ। अब जैसे मैं इनको नीचे खींचूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये इस मास से कनेक्ट है, तो जैसे मैं इनको नीचे को लेके जाऊंगा, आप इमेजिन करो ये ऊपर को जाएगा ऐसे इस एक्सिस पे। ये जो वर्टिकल, ये जो एक्सिस मैंने बनाई है यहाँ पे वर्टिकली, इसके अलोंग जाएगा, इसके अलोंग इसकी स्पीड होगी। लेट्स सी इसकी जो स्पीड है समथिंग वो v है। तो जैसे मैं इनको नीचे को खींचूंगा वैसे ये ऊपर को जाएगा ऐसे। ओके, तो मुझे इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। बताओ इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है अगर ये दोनों एंड सेम स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ओके, तो यार एक बात बताओ, उसने बोला ये जो स्ट्रिंग है जब तक वो कुछ ना बोले, स्ट्रिंग को हमने एज्यूम कर लिया दैट इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल, है ना। इसका मतलब होता है इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी u, हर पॉइंट की स्पीड सेम होने वाली है और ये मासलेस है, वो चेंज भी नहीं होगी। हर पॉइंट की स्पीड है, इसका हर पॉइंट सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इधर भी सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग, यू जस्ट रिमेंबर दैट। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ओके, नाउ सी। अब उसने बोला यार कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है वो डाउनवर्ड जा रहा है विद स्पीड u, ये स्पीड के साथ, तो जो यहाँ पे होगा वो भी तो डाउनवर्ड जा रहा होगा, जो यहाँ होगा वो भी सेम स्पीड के साथ जा रहा होगा। जो इस पॉइंट पर होगा दोस्तों, इस पॉइंट पर लेट्स सी, जो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पर चूंकि डाउनवर्ड है वो भी उधर को जा रहा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं जो इस पॉइंट पे होगा वो भी तो इधर को जाएगा, इसकी स्पीड भी तो सेम ही होगी, क्या u ही होगी। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस ब्लॉक की जो स्पीड वर्टिकली ऊपर को जा रही है इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग कैलकुलेट कर दो तो वो इसके इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इस वेलोसिटी का, जो ब्लॉक की वेलोसिटी अगर उसका कंपोनेंट में इधर रिजॉल्व कर दो v cos थीटा, और ये इस स्ट्रिंग के ऊपर लाई कर गया, मींस ये कंपोनेंट इस ब्लॉक का इसके हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाली वेलोसिटी u के इक्वल होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसके अलोंग हर पार्टिकल सेम स्पीड के साथ ही जा रहा होगा। तो उसका एक कंपोनेंट अगर इसी स्ट्रिंग पे लाई कर जाए तो इस कंपोनेंट की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द स्ट्रिंग जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है उसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, सो v कैन बी रिटन एज u ओवर cos थीटा। ये तो है इसका डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। अगर आप समझ गए होंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इधर रिजॉल्व करो या इधर करो, बात तो एक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग पे हर पार्टिकल सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा।
ये आप समझ सकते हैं और इससे आपका तुरंत आंसर आ गया। नाउ यू कैन सी द कॉन्सेप्ट। ओके, तो यार बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका, फिर उसमें पूरी मैकेनिक्स सॉल्व करो, आप डिफरेंशिएट करो, देन उसको कैलकुलेट करो, फिर वहां से वेलोसिटी बनाओ अलग अलग, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्राई करेंगे इसी से सॉल्व करने का, हो जाएगा यार। नीट जेईई लेवल तक आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फंडामेंटल कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके दोस्तों, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आईआईटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और नीट में भी उसी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, वैसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो बहुत जरूरी होता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना, जिससे हम अपने एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक कर सके, उनके कॉन्सेप्ट समझ सके। उसने बोला एक स्ट्रिंग है, हमने एक स्ट्रिंग लिया है, चलो वे ले लेते हैं, और एक स्ट्रिंग से दो ब्लॉक को यूज किया गया, उनको हैंग किया गया। एक ये रहा, इसका जो मास उसने यूज किया दैट इज 2m, और एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक स्ट्रिंग लिया उसने, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे हैंग किया गया है, ठीक है, एंड दैट इज हैविंग द मास m। इसका जस्ट हाफ ऐसे बोला उसने। वैसे तो कुछ भी ले सकता है, कंसेप्ट सीख लेंगे एक बार तो फिर हम कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बस आना चाहिए। ओके, अब लेट्स सी द क्वेश्चन। ये आपका दिख रहा है आपको, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, दो ब्लॉक जिनके मास डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है जिसकी हेल्प से इसको दोनों को, है ना, होल्ड किया गया है। ओके, तो यार वो बोलना चाह रहा है, आप ध्यान से देखो अभी हम जस्ट देखते हैं जस्ट बिफोर कटिंग, है ना। इसमें जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट है आपने सबसे पहले देखना है जस्ट, है ना, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब हमने कट नहीं किया था तो सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन चेक कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन क्रिएट होगा ये इन दोनों के वेट की वजह से होगा। एट दैट पॉइंट अगर मैं ध्यान से देखूं, नेट टेंशन, तो यार इस पॉइंट पे इन दोनों ब्लॉक का जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन क्रिएट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा, ठीक है। और ये जो ऑब्वियसली अगर आप फ्लूइड डायग्राम बनाओ, इस स्प्रिंग को कौन खींच रहा है, ये दोनों मिलकर खींच रहे हैं, तो इसका वेट प्लस इसका वेट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3mg। तो नेट वेट जो एक्ट कर रहा है इस स्प्रिंग को खींचने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, यू कैन से इसको एक्सपैंड करने के लिए, वो है 3mg। इन दोनों का वेट रहेगा ऑब्वियसली, यू कैन सी। ओके, अब उसने बोला है कि ये है जस्ट बिफोर, है ना, टेंशन एट दैट पॉइंट हमने देख लिया है। अब उसने बोला है जस्ट आफ्टर, है ना, उसने बोला है जस्ट आफ्टर, ओके, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, यू कैन से कटिंग द स्ट्रिंग। अगर उसको स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, तो जैसे ही आप कट करोगे ना, देखो जैसे आप यहां से कट करोगे इसको, ये कट किया, तो ये वाला जो मास है ये तो यार ड्यू टू ग्रेविटी तुरंत नीचे नहीं गिरेगा। यानी इस छोटे वाले मास के अगर इसको 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, छोटे वाले का जो एक्सेलरेशन होगा, m का जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा तुरंत, तो ये तो g नहीं हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, सो स्मॉल m जो है, जैसे आपने स्ट्रिंग यहां से कट किया तुरंत नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका एक्सेलरेशन तो कोई टेंशन नहीं है, ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रहा होगा, g के इक्वल हो जाएगा। बट उसने बोला जस्ट आफ्टर, टाइम नहीं लिया, जस्ट आफ्टर बताना है। तो यार ध्यान से समझना दोस्तों, अब इस मास के पास ये अकेला ब्लॉक है, इसका खुद का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन स्प्रिंग को एक्सटेंड करने वाला फोर्स अभी भी 3mg ही होगा, क्योंकि उसने जस्ट आफ्टर बोला है। अभी उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने फोर्स को रिलीज कर सके। ओके, तो जस्ट आफ्टर जब बोले, तो यहाँ पे जो इनिशियल फोर्स था टोटल उसको एक्सटेंड करने के लिए स्प्रिंग को, वो अभी भी सेम रहेगा, और इससे ये फोर्स जो है ये कट होके बाहर हो गया, तो इसके वेट को ये अभी भी बैलेंस करेगा। आप चेक करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इसका एबीडी अलग से बनाएंगे। तो जस्ट आफ्टर की मैं बात करूं तो इसका एबीडी अगर मैं बनाऊंगा दोस्तों, तो आप चेक करो यहाँ पे व्हाट इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो अलग हो चुका है, ये तो हमें पता ही चल गया, दैट इज 2m, है ना। और इसका जो वेट है, वेट क्या है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज 2mg, और इसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, अभी भी 3mg। और उसने बोला जस्ट आफ्टर, ओके लेट्स सी। तो यार जैसे ये मास नीचे जाएगा ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, तो व्हाट इज दैट, न्यूटन सेकंड लॉ आप यूज करो, नेट फोर्स इस पे निकाल लेते हैं, और ये इस तरीके से आगे ऊपर को जाने की मूवमेंट में आएगा। तो लेट्स सी इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो नेट फोर्स कितना है इसका आप निकाल सकते हो, दैट इज F नेट, दैट शुड बी अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। अपवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स में से अपोजिट को सबट्रैक्ट कर सकते हो आप, 3mg minus 2mg, ओके, ये नेट फोर्स है। और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग यू कैन राइट दैट इज ma, मास कितना है 2m, किसका, इसका ब्लॉक का, एक्सेलरेशन क्या बना है अपना a2, ये कितना आ गया आपके पास mg, ओके, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, तो दोस्तों a2 कितना आ गया, a2 आ गया आपका g by 2, नाउ यू कैन सी
दिस इज G/2 कूल। तो आपने देखा आरबीडी आपको मेन है वो बनाना आना चाहिए। उसने बोला था जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, तो ये तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिरेगा। अब इस पे जो वेट बचा है, अब यहाँ पे इसका खुद का वेट है, तो जैसे इसका वेट कम हुआ तुरंत ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, लेकिन जस्ट आफ्टर बोल रहा है तो इसका नेट फोर्स जो इनिशियल था जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग वो सेम ही रहा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेट फोर्स उस पर ऐड कर लिया है और उसके मोमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसका एक्सेलरेशन निकाला। तो गाइस आंसर शुड बी स्मॉल m का g एंड जो 2m है उसका होना चाहिए G/2। नाउ यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शन। आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके